Hello everyone, welcome back to your science class. Okay, I will teach you chapter 5, and your chapter 5 is animals movement. Do you know that class you have studied in your previous classes? Different types of animals, move in different types of ways. So let's start the study about this chapter. Okay, class. You have studied about the different types of animal. Okay, so let's start the study. Okay, class. There are many animals that live in water which we think are fish, but they are actually not a fish. Like as whales, dolphins, dolphin, octopus, and jellyfish are such examples. They are aquatic like fish, but belong to different groups of organisms. Dolphins and whales do not have gills to breathe in water, they breathe through their lungs. Fish, however, are of many different types of color and sizes. Okay, so so लेट्स सी द दिस डिफरेंस. क्या होता है कि बेटा जो वाटर बॉडीज़ में जो हमारे एनिमल्स या फिश वो रहते हैं लिविंग बींग्स, वो सभी के सभी क्या फिश नहीं होते हैं ना. वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, ये सच एज एग्जांपल्स इसके एग्जांपल हैं. लेकिन ये सभी एक्वेटिक जो है लाइक अ फिश के जैसे होते हैं, बट ये एक्चुअली जो है फिशेज नहीं होते हैं. ठीक है. डॉल्फिन्स वेल्स डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. और वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, जिनके पास क्या नहीं होते हैं, ब्रीथ करने के लिए गिल्स नहीं होते. दे ब्रीथ देयर लंग्स. ये अपने लंग से ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ठीक है. और फिश हैव एवर और मैनी डिफरेंट कलर्स. और फिशेस के तो आप बहुत सारे कलर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं. फिश आर एक्वेटिक एनिमल्स. फिश जो है कैसी होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं. फिश एज एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं. ठीक है. दे आर वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स का मीन्स होता है कि जिनकी विधा एनिमल्स विधा बैकबोन, यानी कि जिनकी क्या होती है, बैकबोन होती है. ठीक है. और जो विदाउट बैकबोन होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. फिश लिव इन ऑलमोस्ट लार्ज ऑफ वाटर बॉडीज़. अब आपको बताइए फिशेस मोस्टली जो है वाटर बॉडीज़ रहती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो नियर द वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ के पास में रहती हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है. अब इनको ही अगर हम पढ़ें तो इनका भी बहुत सारा अलग अलग है. इसको अगर आप रीड करें, अ ग्रुप ऑफ फिश इज़ अ कॉल्ड अ स्कूल. और जो ग्रुप का फिश का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं उसे. ठीक है. और अगर हम स्मॉल कलर फिश यूजली ट्रिक दिया predators by gathering in school and moving around swiftly. अब ये जो फिशेस हैं, ठीक है, ये कलरफुल होती हैं और इनको प्रीडेटर्स यानी कि भी क्या, एक गैदरिंग, जैसे कि एक चींटियों को आपने देखा होगा वो झुंड बना के एक साथ चलती है, वैसे ही ये फिशेस यू कैन सी इन द पिक्चर. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. ठीक है. ये जो फिश हैं कैसे एक साथ गैदरिंग होकर, यानी कि कैसा करके, यानी कि एकजुट होकर चल रही हैं. ठीक है. तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं. दे कैन चेंज दियर बॉडी कलर. वो अपने बॉडी कलर को भी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग द कलर सराउंडिंग वाटर एंड आल्सो हाइड देमसेल्व्स. वो अपने आप को छुपा भी सकती हैं. ठीक है. इस तरीके से बॉर्डर बॉडीज़ होती हैं. ब्रीथिंग इन फिश. अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि जो फिशेस होती हैं वो ब्रीथ कैसे करती हैं. अब फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स that help to absorb oxygen dissolved in water. Gills are thin slits on a fish body that allow water to flow over them. देखिए ये क्या करती हैं, अपने गिल्स से जो है, आप यू कैन सी इन द पिक्चर, सॉरी आपको मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, आपके पास बुक होगी आप तो उसमें भी देख सकते हो. देखिए इनकी गिल्स कहाँ पे हैं. ठीक है. ये अपने गिल्स से जो है क्या करती हैं, ब्रीथ लेती हैं. ठीक है. ये वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, यानी कि घुली रहती है, उससे जो है ऑक्सीजन लेती हैं. एंड गिल्स आर थिन स्लाइड्स. ये बहुत ही थिन स्लाइड, पतली स्लाइड्स होती हैं. ठीक है. ऑन अ फिश बॉडी, और फिश की बॉडी पर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू गिल्स. ठीक है. तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा कि फिशेस जो है किस तरीके से जो है क्या करती हैं, वो जो है ब्रीथिंग करती हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मूवमेंट इन फिश. फिश का मूवमेंट कैसा होता है. ठीक है.
A fish has a streamlined body that allows it to move easily and through the water with the least amount in friction. अब क्या होता है कि ये स्ट्रीमलाइंड होती हैं, ठीक है। इसके हम लोग फिगर को बहुत ही केयरफुली देखेंगे कि ये स्ट्रीमलाइंड होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइंड मीन्स धारावाही बॉडी की होती हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या इंटायर बॉडी ऑफ अ फिश इज कवर्ड विद स्केल से जो है इसका बॉडी कवर होती है दैट ओवरलैप वन अनदर इन सच ऑफ अ मैनर दैट फ्रिक्शनल फोर्स इन रिड्यूस फर्दर। ये क्या करती हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, आपको आगे पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, अभी आपने फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको केयरफुली, लेकिन आपको प्रीवियस